मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सभी विभागों को सर्दियों की प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। कश्मीर संभाग में आवश्यक सेवाओं की सुचारू और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर के सिविल सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कठोर सर्दियों की परिस्थितियों, विशेष रूप से कश्मीर घाटी और जम्मू संभाग के बर्फीले क्षेत्रों में उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इटू, जल शक्ति और जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा, कृषि और आरडीडी मंत्री जावेद अहमद डार, FCS&C और परिवहन मंत्री सतीश शर्मा और मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने वर्चुअल मोड के माध्यम से भाग लिया। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों की सर्दियों की तैयारियों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने खराब मौसम की स्थिति के दौरान जनता की असुविधाओं को कम करने के लिए एक मजबूत तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने जिला स्तरीय तैयारियों का आकलन करने के लिए उपायुक्तों से भी बात की और उनसे मौसम संबंधी चुनौतियों के लिए समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने आवश्यक प्रतिष्ठानों के नियमित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए लोगों और मशीनरी को तैयार रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने विभागों को निर्देश दिया कि वे बर्फबारी, जलभराव या बिजली कटौती के कारण होने वाली बाधाओं को दूर करते हुए निर्बाध व्यापार, परिवहन और आवश्यक आपूर्ति को प्राथमिकता दें। बर्फ हटाने के बारे में उन्हें बताया गया कि R&P विभाग, SMC, MED, BRO और NHAI द्वारा पर्याप्त संख्या में हाईटेक बर्फ हटाने वाली मशीनें तैनात की गई हैं। साथ ही भारी बर्फबारी से निपटने के लिए अतिरिक्त मशीनें स्टैंड बाय पर रखी हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संबंधित अधिकारियों को अंतर जिला राजमार्गों और अस्पतालों, बिजली ग्रिड, जलापूर्ति प्रणालियों और अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं तक जाने वाली सड़कों सहित प्रमुख मार्गों को साफ करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि निवासियों की कई महीनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए राशन, पेट्रोल, डीजल और LPG का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। जिलों में समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सर्दियों से संबंधित शिकायतों को तुरंत निपटाने के लिए सभी जिलों में संयुक्त नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनता की असुविधा को कम करने और आवश्यक सेवाओं की निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली के महत्व पर जोर दिया। स्वास्थ्य क्षेत्र की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को सभी अस्पतालों में दवाओं, ऑक्सीजन सिलेंडर और आपातकालीन आपूर्ति के पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं में कार्यात्मक केंद्रीय हीटिंग सिस्टम को बनाए रखने और बर्फीले क्षेत्रों में चिकित्सा कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। दूरदराज के क्षेत्रों में गर्भवती माताओं को परिवहन सेवा प्रदान करने के निर्देश दिए गए। सर्दियों के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति की महत्वपूर्णता पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने KPDCL इंजीनियरों को विशेष रूप से आवश्यक प्रतिष्ठानों के लिए बिजली की बहाली को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को समय पर बदलने का आह्वान किया और मरम्मत कार्य के दौरान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उचित सुरक्षा गियर के साथ फील्ड स्टाफ की सुरक्षा का आग्रह किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सड़क संपर्क और कुशल यातायात प्रबंधन को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने एजेंसियों को राष्ट्रीय राजमार्गों, मुख्य सड़कों और आंतरिक मार्गों पर बर्फ हटाने के लिए पर्याप्त जनशक्ति और उपकरण तैनात करने के निर्देश दिए ताकि लोगों की आवाजाही में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बैठक का समापन करते हुए सभी विभागों से समन्वय के साथ काम करने और कठोर सर्दियों की स्थिति के प्रभाव को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने जनता की असुविधा को कम करने और पूरे क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने PHE विभाग को प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त पानी के टैंकर तैनात करने का निर्देश दिया ताकि चरम मौसम की स्थिति के दौरान पानी की कमी को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने वन विभाग को निर्देश दिया कि बर्फ से घिरे क्षेत्रों में जलाऊ लकड़ी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के बीच समन्वय के महत्व को भी रेखांकित किया और बर्फ से अवरुद्ध क्षेत्रों में संवेदनशील आबादी, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के रिकॉर्ड को बनाए रखने और अद्यतन करने के लिए जिला नियंत्रण कक्षों के 24 घंटे संचालन के निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे मामलों को उनकी डिलीवरी की तारीख से पहले ही प्रसूति केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। सड़क अवरुद्ध होने की संभावना वाले क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ऐसे क्षेत्रों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराई जाए जो कटे हुए हैं।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सभी तैयारियां योजनाएं व्यवहारिक और कार्यान्वयन योग्य होनी चाहिए ताकि परीक्षण के समय उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने निर्बाध अंतर विभागीय समन्वय का आह्वान किया और उपायुक्तों को उभरती चुनौतियों का तेजी से समाधान करने के लिए फील्ड अधिकारियों के साथ नियमित संचार बनाए रखने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने लोगों के कल्याण और सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि प्रशासन कठोर सर्दियों की चुनौतियों से निपटने और आवश्यक सेवाओं को प्रभावी ढंग से वितरित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बैठक में अन्य लोगों के अलावा मुख्य सचिव अटल टुल्लू, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल शक्ति शालिन काबरा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज गुप्ता और मंडलायुक्त कश्मीर ने व्यक्तिगत रूप से बैठक में भाग लिया। प्रशासनिक सचिव मंडलायुक्त जम्मू, वरिष्ठ पुलिस और सुरक्षा अधिकारी, उपायुक्त एसएमसी और जेएमसी के आयुक्त बीआरओ, एनएचएआई और अन्य विभागों के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। जम्मू और अन्य जिला मुख्यालयों के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भाग लिया। बैठक के दौरान कश्मीर और जम्मू के संभागीय आयुक्तों ने दोनों संभागों में पहले से लागू शीतकालीन तैयारियों पर प्रस्तुति दी। पावर का जो सिचुएशन है खासकर वादी में, उसमें बेहतरी आएगी। लेकिन आज बाकी डिपार्टमेंट्स के हवाले से भी बात हुई, बॉर्डर रोड से भी हमने बात की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से भी। तो इस मीटिंग के हवाले से कम ये तो पता चल गया कि प्लान्स हमारे जो हैं सारे तैयार हैं। वी द फर्स्ट ट्रू टेस्ट ऑफ आवर प्लान्स एंड एट दैट टाइम we'll sit down and see where we stand, but I can't fault any department or any district in terms of its preparation. Clearly, everyone is prepared for the winter. Now we wait to see when it actually occurs.